वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने सपोर्ट जितना दिखाया है, इस वीडियो में हम लोग 5 से 10 लाइक का एम रखते हैं। चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको वीडियो के बारे में पता चल सके कौन सी टाइप की वीडियो आती है इस चैनल में। तो चलिए कहानी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गिरटा नाम के एक रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो कि किसी का इंतज़ार कर रहे थे अपने रूम में, लेकिन एक्चुअली होटल रूम में। जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आ जाता है एंड इस आदमी का नाम होता है विक्टर। विक्टर जो है वो गिरटा को डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज़ देता है, लेकिन ये सब देने के बाद जो है वो सप्रेस्ड गन के साथ उसे मार देता है। गिरटा के मारने के बाद जो है लोग ब्लेम करते हैं सीआईए के ऊपर, क्योंकि गिरटा जैसे लोग और भी पहले मर चुके हैं किसी अननोन के हाथ, यानी कि विक्टर के हाथ। वर्जीनिया सीआईए के ऑफिस में जो है केट एंड उसके साथी लोग वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गिरटा को किसने मारा। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद इनको एक फ़ोटो मिलती है जिसमें कि इस आदमी का फ़ोटो दिखता है, यानी विक्टर हेडेक का। लेकिन एक चीज़ और भी पता चलती है कि ये जो विक्टर हेडेक है वो पहले सीआईए के लिए काम करता था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो जाता है उसको। जर्नलिस्ट की ठुकाई करने में लगा है, हो सकता है किसी चीज़ का बदला ले रहा है। दूसरी तरफ स्टीव बेल को दिखाया जाता है एंड यही है मेन कैरेक्टर हमारी कहानी का। अभी जो है स्टीव दीवार बनाने का काम करता है क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद है उसके हिसाब से। स्टीव थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, एक्चुअली बार में, लेकिन यहाँ पे जो है केट एंड ओ माली मिलते हैं। ये दोनों सीआईए ऑफिसर कहते हैं स्टीव से कि कोई अननोन है जो कि ब्लैकमेल कर रहा है सीआईए को। वो अननोन जो है मैसेज भेज रहा है डेड बॉडीज़ के साथ। उस अननोन के पास जो है सीआईए का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बहुत से पुराने वाले, जो कि सीआईए को बुरी तरीके से तबाह कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है एक तरीके से। ये दोनों जो है गीता के रूम में एक आदमी का फ़ोटो इन्हें मिलता है जिसका नाम है बोइस। बोइस एक ड्रग्स स्मगलर था, लेकिन उसका कुछ एक्सीडेंट होके अभी वो मर चुका है। वैसे इनको शक होता है विक्टर हेडेक के ऊपर। दोनों जो है मिशन को ऑफर करते हैं स्टीव को करने के लिए, लेकिन स्टीव मना कर देता है गांडू मिशन बोल के। वापस जब दीवार बनाया था स्टीव वेल, तो होता क्या है कि कुछ 2-3-4 लोग जो है स्टीव के ऊपर हमला कर देते हैं, जैसे तैसे उनकी ठुकाई करके। अगले दिन केट एंड स्टीव जो है वो ग्रीस में पहुंच जाते हैं। स्टीव अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम है पैट्रिसियो। पैट्रिसियो एक आप कह सकते हो एक सप्लायर होता है, यानी कि जो भी आपको सामान चाहिए होगा वो सब आपको देगा, एंड भले ही नकली आइडेंटिटी जो भी। तो स्टीव जो है अपना नया आइडेंटिटी लेता है एंड एक मॉडिफाइड कार लेता है पैट्रिसियो से, साथ में कुछ गन्स भी जिसके जो सीरियल नंबर होते हैं वो मिटा दिए गए होते हैं ताकि ये पता ना चले कि वो किसके नाम पे रजिस्टर है। दोनों एक होटल रूम में रुकते हैं, केट को छोड़ के अकेले ही जो है। स्टीव एक चर्च में जाता है, चर्च में एक फ़ोन छुपा देता है स्टीव, मैं भी किसी अननोन के लिए, शायद मैं भी विक्टर के लिए। स्टीव पुराने एक साथी से मिलता है जिसका नाम है टाय। स्टीव टाय से विक्टर हेडेक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो कुछ खास बताती नहीं है। लेकिन टाय एक स्टेन आज डेनिस नाम का एक बंदे के बारे में बताती है जो कि अभी पहले छोटा मोटा गुंडा था, अभी जो है अपना क्लब चलाता है साला। टाय ये भी कहती है कि वो कोस्टाज जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी कि जर्नलिस्ट को कौन मारा है। इसके बाद स्टीव स्टेन से मिलता है, यानी कि डेनिस से मिलता है, पूछता है विक्टर के बारे में, लेकिन वो कुछ खास बताता नहीं साला। जैसे कि अभी डेनिस जो है वो अपने आप को ऐसे बड़ा सा गैंगस्टर समझता है, तो उसके आदमी को स्टीव के पीछे लगा देता है। स्टीव जैसे तैसे उनसे बच के भाग जाता है केट के साथ, क्योंकि बाद में केट चली आती है। स्टीव केट को कहता है कि विक्टर जो है वो असाइनमेंट कुछ ऐसे कंप्लीट कर रहा था पहले, लेकिन होता क्या है कि जो रशियन माफिया जो है उन्होंने विक्टर की फैमिली को मार दिया है। तो हो सकता है कि विक्टर जो है अभी बदला ले रहा है सभी से, सीआईए से मेनली, एंड जो भी उससे जुड़े हुए हैं उन सभी से बदला ले रहा है विक्टर हेडेक। स्टीव को लगता है कि मैं भी जो है डेनिस से वो काम कर रहा है विक्टर के साथ, लेकिन वो अभी कुछ छुपा है साला। इसके बाद जो है ये लोग स्टेन के घर में चेक करते हैं। स्टेन के घर में कोई होता नहीं क्योंकि वो कुछ देर पहले ही वो इस घर से जा चुका था। तो इन लोगों को जो यहाँ पे कुछ मैप्स मिलती है एंड दीवार से जो है गिरटा का फ़ोन मिलता है, और भी इनको कुछ चीज़ें मिलता है। लेकिन होता क्या है कि वो यहाँ पे स्टेन का ही आदमी चला आता है। दोनों जो है वो बुरी तरह से लड़ाई करते हैं उस आदमी के साथ, जैसे तैसे उसको मार के स्टेन के घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो है पेटिशो कहता है कि उसे पता है अल्केस मेलोस जो है वो कहाँ पे आएगा। अगले दिन जो है स्टीव एंड पेटिशो उस आदमी के आसपास बैठे रहते हैं, यानी कि जिसका नाम है मेलोस। मैं भी जो है उसे विक्टर हेडेक मारने वाला है समझ के। विक्टर कॉल करता है स्टीव को, फ़ोन से ये दोनों बात करते हैं। विक्टर कहता है कि किसी ने धोखा दिया उसे। विक्टर को डाउट है एजेंसी के ऊपर, यानी कि सीआईए के ऊपर। इतना बोल के जो है यहाँ पे जो आदमी बैठा था जिसका नाम है मेलोस, उसको वो मार देता है और भाग जाता है साला। बाइक से विक्टर भागता है, लेकिन स्टीव गोली मारता है पीछे से, तो वो गिर जाता है।
बट वो भागने से पहले जो है अपना एक बैग छोड़ के चला जाता है जिसके अंदर टैबलेट मिलता है इनको। उसी बैग से ही जो है इनको लुइस डेल का फ़ोटो मिलता है जो कि इनके हिसाब से जो है एक एम्बेसडर है। स्टीव को शक होता है अपने उस गांडू बॉस के ऊपर, ओमाइली जिसका नाम है। मैं भी उसने ही असाइनमेंट दिया था विक्टर को कहने के लिए, जिसको कि कर तो आया था लेकिन रशियन फैमिली, एक्चुअली रशियन माफिया जो है उसके फैमिली को मार दिए थे। स्टीव टाई से मिलता है। टाई कहते हैं कि कोस्टा जो अभी सस्पेंड कर दिया सभी इंटेलिजेंस एक्टिविटी को एंड एजेंसी को भी, जिसने धोखा दिया है विक्टर को। टाई कहती है कि उसके टीम को जो है उसका IP एड्रेस मिला है। टाई स्टीव को कहती है वो टैबलेट अगर देगा तो उस तक ये लोग पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ होता है क्या है कि केट को जो है 2 बर्नर फ़ोन मिलते हैं स्टीव के बैग से। केट सोचती है कि वो स्टीव को एक्चुअली विक्टर को छोड़ रहा है क्योंकि स्टीव एंड विक्टर जो है वो पहले दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त। जैसे तैसे जो है स्टीव केट को समझा के ये दोनों पेटिसियो के फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन इनको पेटिसियो मरा हुआ मिलता है, उसके डेड बॉडी में जो है बॉम्ब लगा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि स्टेन एंड उसके आदमी लोग चले आते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। स्टीव उनकी ठुकाई कर रहा था लेकिन ये लोग केट को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टीव को ऐसे बाहर आना पड़ता है। केट को ये लोग पहले जाने तो देते हैं लेकिन स्टीव को ये लोग अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन स्टीव इन लोगों को ब्लास्ट करके इस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो है एजेंसी को पता चल जाती है कि विक्टर जो है वो कोस्टास को मारने वाला है, जिसके बदले जो है विक्टर बहुत सारा ऐसे पैसा मांगता है ओमाइली से। तो ओमाइली भी कहता है कि पैसा देगा वो। केट एंड स्टीव मिलते हैं ओमाइली से, जो कि अभी ओमाइली जो है वो मिशन से हटा देता है स्टीव को। स्टीव हटने के बाद जो है ओमाइली केट को भेजता है। केट को टेलीफोन बूथ के पास एक स्मार्टफोन मिलता है। केट एक छोटे से होटल में जाते हैं लेकिन इसके अंदर पहले से स्टीव होता है चला। इसके बाद जो है अभी स्टीव केट बन के बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप में विक्टर के साथ वो बात करता है। विक्टर कहता है उसका लास्ट असाइनमेंट है अभी कोस्टास को मारना। विक्टर कहता है कि वो एजेंसी को एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि पैसे मिलने के बाद जो है ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो स्टीव जो है दरवाजे को उड़ा के चला जाता है। बाहर स्टीव विक्टर को देखता है, उसे गाड़ी से वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जैसे तैसे जो है उसके गाड़ी को टक्कर मारता है, बट वो भाग जाता है फिर से जख्मी हालत में। दूसरी तरफ जो है थोड़ी सी दूर में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यानी कि बहुत वो कोस्टा जो भाषण दे रहा था। विक्टर एडेक कैमरामैन बन के उसको मारने ही वाला था लेकिन स्टीव रोक लेता है। आसपास का जो पुलिस होते हैं वो स्टीव को गोली मारते हैं। विक्टर एडेक अभी मर चुका है एंड केट कहते हैं कि वो जो पैसे जो है वो एडेक को नहीं मिले थे। इसके बाद स्टीव जो है वो टाई के घर में जाता है एंड यहाँ पे एक म्यूजिक CD मिलती है स्टीव को, जो कि विक्टर का था। विक्टर समझ नहीं पाता है कि टाई का म्यूजिक CD इस टाई के घर में क्यों। तो टाई कहती है कि विक्टर जो है उसके पास आया था मदद के लिए। स्टीव अभी टाई के घर में होता है तो बाहर जो है कुछ गांडू लोग चले आते हैं स्टीव को मारने के लिए, लेकिन स्टीव जो है घर के अंदर ब्लास्ट करके यानी कि टाई के रूम में वो बाहर कूद जाता है। जैसे कि ऊपर से कूदा था तो अभी स्टीव थोड़ा सा घायल हो जाता है। स्टीव से 50-60 मीटर की दूरी में जो है वो टाई गाड़ी लेके स्टीव को कुचलने वाली थी, लेकिन केट अपने गाड़ी से टक्कर मार देती है टाई को एंड वहीं पे वो टाई मर जाती है। एक्चुअली लास्ट में केट गोली मार देती है उसको एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए रखते हैं, तो थैंक यू सो मच, ठीक है।